नित्या अपने बैग के साथ सुनसान बस स्टॉप पर खड़ी थी। शाम का धुंधला उजाला खेतों के ऊपर फैल चुका था और गांव की आखिरी बस छूट चुकी थी। मोबाइल में सिग्नल नहीं था और घर तक पहुंचने के लिए पास पड़ोस का एक ही रास्ता था, एक छोटी मिट्टी की सड़क जो पेड़ों और सूखी घास से घिरा था। उसने गहरी सांस ली और चल पड़ी। कदमों की थरथराहट उसके कानों में ताल की तरह गूंज रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, हवा में किसी पुराने मंदिर की घंटियों की तरह धीमी कोई सी आवाज आई। नित्या ने रुककर आसपास देखा पर कुछ नहीं था सिवाय अंधेरे के। उसने सोचा कि हो सकता है यह उसकी कल्पना है और फिर कदम तेज कर दिए। रास्ते के बीचों बीच एक टूटा हुआ कुआं था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। कुएं के किनारे पर पुराना पत्थर और एक धुंधली सफेद साड़ी का तिरछा किनारा हवा में लहराता हुआ दिखाई दिया। नित्या ने झट से निगाह हटाई, पर किनारे से नजरें खिसक नहीं रही थी। तभी दूर से किसी ने धीमी हंसी निकाली, ऐसी कि जैसे हवा में कोई पुराना राज सुलग रहा हो। नित्या के हाथ ठंड से कांपने लगे। उसने फिर भी आगे बढ़ने की हिम्मत की, लेकिन कदमों की ताल बदल गई, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। एक झरझरी आवाज ने उसके कान भरे, पांवों के हल्के कदम, फिर एक फुसफुसाहट। नित्या नाम ने हवा को काट दिया। उसने मुंह पर हाथ रखा और मुंह से कह पड़ी, कौन है? जवाब में बस ठंडी आवाज आई, आओ, रुक जाओ। उसने देखा कि सामने वाले खेत में एक रोशनी टिमटिमा रही थी, पर वहां कोई घर नहीं था, केवल एक पुराना पत्थर और गांव का चबूतरा था। नित्या ने समझा कि रोशनी किसी लालटेन की हो सकती है। उसने सोचा कि पास के घर वाले जरूर लौट रहे होंगे, पर जैसे ही वह अपने कदम बढ़ाती, रोशनी उसी दिशा से दूर चली गई, जैसे उसे रास्ता दिखाने के नाम पर भटका रही हो। हाथ में से उसका सिक्का गिर गया और कुएं की ओर गिरने पर टकराते हुए एक अनहोनी आवाज उठी, जैसे कुएं के भीतर से किसी ने भीख मांगी हो। नित्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, मिट्टी के रास्ते से उसके पैरों की निशानियां गायब हो चुकी थी और पेड़ों की परछाइयां मानो जीवित हो उठी हो। उसने 2 कदम और बढ़ाए और अचानक उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी मिली। रास्ता बदल चुका है। नित्या ने पीछे की ओर देखा, पर रास्ता धुंधला हो चुका था। औरत ने नजरें गहरी कर दी और कहा, आओ मेरे साथ, मैं दिखाऊंगी। नित्या के रोंगटे खड़े हो गए, पर साहस इकट्ठा करके उसने मना कर दिया। औरत ने उसका हाथ थामने की कोशिश की। उसके हाथ ठंडे और गीले थे और तभी चांद की रोशनी में उसकी उंगलियों पर पुराने छाले दिखाई दिए, जैसे किसी समय उसके अंग काट दिए गए हों। नित्या ने खींचने की कोशिश की, पर पैर जम गए। अचानक एक आवाज उभर आई, जो एक बार यहाँ रुक गया। वह पंछी घर नहीं लौटता। नित्या की सांस रुकने लगती है। नित्या आंखें बंद करके जोर से चीखी। अचानक आवाजें और हंसी रुक गई। जब उसने आंखें खोली तो वह वहां नहीं थी। वह अपने गांव के पास वाले पुराने पेड़ के नीचे खड़ी थी और सुबह की हल्की रोशनी दिख रही थी। उसके हाथ में वही टोकरी, पर ऊपर से मिट्टी की पतली परत और कपड़ों पर एक सूखी पपड़ी जैसी छाप थी। उसने अपने आसपास देखा, पर वहां कहीं न कोई औरत थी, न कोई लालटेन था। पर उसकी जेब में से एक छोटा फीका सा कपड़ा मिला। वही सफेद साड़ी का एक फिंका टुकड़ा था। वह घर की ओर दौड़ी और दरवाजा खुलते ही उसकी दादी ने पूछा, क्यों इतनी देर हुई? नित्या बस मुंह खड़ी रही और जब उसने दादी को वह छोटा सफेद टुकड़ा दिखाया, दादी के होंठ फड़क उठे। उसकी आंखों में पुरानी यादें चमक उठी। वो साड़ी, वो हमारे गांव की आखिरी दासी की है, दादी ने धीरे से कहा। कहते हैं, जो भी उसकी साड़ी के टुकड़े को छू ले, वह उन रातों के रहस्य को साथ लाता है। नित्या रात भर आंख बंद न कर पाई। कभी कभी उसे लगता कि उसे कोई बुला रहा है और कभी कभी उसकी टोकरी में हल्की सी धूल गिरती। वह जानती थी कि वह बचकर आई थी, पर गांव की उन परछाइयों से उसका नाता जुड़ गया था। एक नाम, एक आवाज और एक सर्द सांस जिसे वह अब हमेशा सुन सकती थी।